जरा सोचो, अगर बीते हुए कल से कोई आदमी 21वीं सदी में आ जाए, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखकर उसका क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। लूसियस के साथ रूसी रोमन आर्किटेक्ट है जो काफी समय से कुछ नया नहीं बना पा रहा था और इसी वजह से पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। उसके आइडिया सबको बोरिंग और पुराने लगते थे। एक दिन लुइस के दोस्तों ने उसे अपने साथ एक पब्लिक बाथ हाउस में ले गया जहाँ अक्सर लोग शांति महसूस करते थे। लेकिन लुइस ये सोच रहा था कि इन नंगे पुंगे मर्दों के बीच कौन सी शांति मिलेगी। परेशान होकर उसने पानी में डुबकी लगा दी। तभी उसने टब के अंदर दूसरी तरफ एक छोटा सा बाउंडर बनते देखा। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, पानी की जोरदार बहाव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही पलों में वो पानी की सुरंग में पहुंच गया जहाँ से सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। उसने जमीन तक पहुंचने की काफी कोशिश की और आखिरकार कामयाब हो गया। लेकिन बाहर निकलते उसके होश उड़ गए। न जाने वो एशियन ट्रो से 21वीं सदी के जापानीज बाथ हाउस में पहुंच गया जहाँ कई बूढ़े का मुंह उसे बिना कपड़े को देखकर खुला का खुला रह गया। उसने ऐसे चपटे वाले लोग आज तक नहीं देखे थे। सदमे से बाहर आने पर उसने देखा कि वह दुनिया उसकी दुनिया से काफी अलग थी। टोलिया, पानी के नल और मसाज देने वाली एक मशीन भी थी। देखकर तो उसकी आंखें फटी फटी रह गई। वह गलती से औरत के चेंजिंग रूम में घुस गया जहाँ एक चिल्लाती हुई औरत गुड़िया की उसके ऊपर डब्बे से मार दिया। वह एक मांगा आर्टिस्ट भी था जिसका नाम था मैनी। लूसियस की शक्ल देखकर उसे कार्टून का आइडिया आया। वो उसका स्केच बनाने लगी। कुछ देर बाद लूसियस को होश आया और वो एक दूध की बोतल पीने लगा। अबे इतना स्वाद कैसे है इसमें? क्या मिला है इसमें? शिलाजीत उसे इतना स्वाद लगा कि उसकी ये स्वाद देखकर उसकी बत्ती गुल हो गई और वो बेहोश होकर अपने शहर वापस आ गया। लोगों ने उसे बताया कि वो डूब गया था और कुछ ही मिनट पहले उसे बाहर निकाला है। पहले दिन उसे ऐसा लगा कि चपटे लोग ऐसे होते भी है क्या। उसे लगा कि उसे शायद सपना आया होगा। जब उसने देखा कि उसके पास से वही दूध की बोतल निकली तो उसे यकीन हो गया कि ये सपना नहीं था। इसके 2 महीने बाद लूसियस का इस आइडिया ने उसके बाथरूम को 21वीं सदी का बना दिया था। लोगों ने उसकी जम की तारीफ की और वो रात रात माला माल हो गया। अब उसने भी बाथटब के साथ ठंडे मीठे दूध का मजा लेने लगे थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी नहाते हुए उसे आइडिया है कि वो लूसियस से कहने लगा कि उसे एक पर्सनल बाथरूम बनाना है। जैसे ही वो इसके बनाने की तरकीब सोच रहा था, पानी के बहाव से वापस 21वीं सदी में पहुंच गया। एक बूढ़े आदमी ने लूसियस से कहा कि मुझे नहला दो। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने नहलाना स्टार्ट कर दिया। वह उसने सावर और ऐसी बहुत सारी चीज देखी थी। इत्तेफाक से वो घर नैनी का ही था। उससे फिर से लूसियस मिल गया। वो भागकर अपनी स्केच बुक लेने गई, लेकिन जैसे ही वो आई लूसियस वहाँ से चल गया था। उधर लुइस रूम पहुंचकर लुइस ने उस बूढ़े आदमी के घर में बाथटब बनाकर मोटे पैसे छापना शुरू कर दिया था। वो अब अपनी पत्नी को अच्छी जिंदगी देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वह संतुष्ट नहीं थी क्योंकि वो माँ बनना चाहती थी। लेकिन लूसियस हमेशा काम में बिजी रहता था। इसी बात पर उनकी जबरदस्त बहस शुरू हो गई और वो गुस्से से गाली देकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद रोम के राजा की तरफ से उसे बुलावा आया। राजा ने उसके काम की बहुत तारीफ सुनी थी तो उसने लुइस को अपने लिए पर्सनल बाथरूम बनाने का ऑर्डर दिया। राजा ने शर्त रखी थी कि इतना अनोखा होना चाहिए जितने फिल्म्स की वीडियो होती है। अगर जो लोग सब्सक्राइब न करे उसका गला काट दो। राजा का ये हुक्म सुनकर सब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। राजा ने कहा कि वो बाथरूम इतना अनोखा होना चाहिए जो पूरी दुनिया में ना हो। लूसियस ने चुनौती एक्सेप्ट कर ली। लूसियस शहर में आइडिया ढूंढने की निकल पड़ा, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया और उसे शर्मिंदा महसूस होने लगी। उसका सारा आइडिया 21वीं सदी की सस्ती कॉपी है। अचानक उसका पैर एक नाली में गिर गया। एक बार फिर से वो गायब हो गया। 21वीं सदी में मेमने की एक नौकरी लगी थी। एक दिन उसे गलती से पानी का पाइप खुला रह गया और टब ऊपर तक भर गया था। अचानक पूल में से लूसियस बाहर निकला और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि टब के अंदर ऑटोमेटिक बबूले बनने स्टार्ट हो गए थे। शोरूम का मैनेजर पुलिस को बुलाने गया और नेमी और लूसियस की बातें शुरू हो गई। वैसे तो वो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, लेकिन लूसियस ने उसे एक चांदी का सिक्का दिया और वो उसे घुमाने ले गई और वो उसे पूरा स्टोर घुमाने ले गई। पैसे की भाषा नेमी समझ गई, लेकिन लूसियस ने ऐसे चमकदार टॉयलेट आज तक नहीं देखे थे। उसने सोचा कि प्रिंटेड टॉयलेट पेपर पर जरूर इन चपटे लोगों वालों का सफलता का राज लिखा होगा। लेकिन उसे सबसे ज्यादा उसे पसंद आया वो स्प्रे जेट। उसका इस्तेमाल करके उसका अंग अंग फड़कने लगा। भाई साहब ये फीलिंग ले रहा है टॉयलेट के ऊपर स्वर्ग की। ये सारा आइडिया की नकल करके वो वापस रोम पहुंचा। रोम पहुंचकर उसने राजा के लिए उस वक्त का सबसे आलीशान बाथरूम बनाया। उसमें 24 घंटे पानी वाला टॉयलेट बनाया। एक टब बनाया, उसमें गुलाम हवा मार मार कर एक बबूला बनाते थे और एक फिश रखी जो पानी के लिए एनी टाइम उसमें चलती रहती थी। और वह मन को शांत करने के लिए खुशबूदार मोमबत्तियां भी लगाई गई। राजा ने खुश होकर उसे एक बेशकीमती हार दिया। वो खुश होकर जल्दी से अपनी बीवी को मिलने गया, लेकिन
बीवी तो उसके दोस्त के साथ मलंग हो रही थी, उधर 21वीं सदी में मेमी रोम का इतिहास पढ़ने लगी। वह जानना चाहती थी क्या लूसियस सच में बीते हुए कल से आया। उसने देखा कि लुइस का दीवा 20,000 साल पुराना था। उधर रोम में लुइस मारा मारा फिर रहा था क्योंकि उसकी पत्नी उसके दोस्त के साथ भाग गई थी। एक दिन राजमहल से बुलाव आया। कुछ महीने पहले राजा के बेटे की मौत हो गई थी। उसे लगता था कि उसका बेटे ने एक मगरमच्छ के रूप में पूर्ण जन्म लिया है। वह चाहता था कि लुइस एक ऐसी जगह डिजाइन करे जहाँ पर एक मगरमच्छ को बिना किसी परेशानी के पाला जा सके। इस बार लुइस के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी क्योंकि अगर वो मगरमच्छ मर गया तो राजा उसे मारे बिना नहीं छोड़ पाएगा। वह पानी चेक करने के बहाने राजा के बाथटब में पूछा और वो डायरेक्ट 21वीं सदी में पहुंच गया। वह जैसे ही बाहर निकला तो उसने देखा कि वो एक जू में कैद था। असल में वो एक मगरमच्छ के डब्बे में कैद था। और जहाँ जहाँ लुइस भैया जाते हैं वहाँ तो मेमी दीदी आ जाती है। वहाँ मेमी दीदी एक लड़के के साथ डेट पे आई हुई थी, लेकिन वो लड़का उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे ही उसने लूसियस को देखा तो वो भागकर उसके पास गई और उसे पिंजरे से बाहर निकालने लगी। लूसियस को पूरा जू घुमाया। लूसियस ने मगरमच्छ कैसे रहते हैं, कैसा खाना पानी खेते और कैसे वातावरण में रहते हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी उसने इकट्ठा कर ली थी। मेमी ने उसे तीर चलाकर देखा कि क्या ये सच में पूर्ण जन्म से आया है या नहीं, लेकिन उसने तो आराम से सारे तीर का वार आसानी से कर लिया। कुछ देर बाद वह गर्म पानी के तालाब में बैठा था जब तेज बहाव से वो वापस रूम पहुंच गया। कुछ ही महीनों में उसने राजा के बेटे के लिए मगरमच्छ रहने के लिए एक जगह तैयार कर ली थी। राजा भी अब लुइस को एक अपने परिवार का हिस्सा बांधा था। शहर में सब कुछ अच्छे चल रहा था, लेकिन एक दिन पता नहीं कुछ बाहर के फौज आकर उसमें हमला कर देते और वो राजा से खुश नहीं थे और वो किसी भी कीमत पर राजा को गद्दी से हटाने वाले थे। ऐसे करते करते 1 साल तक लड़ाई हो गई और राजा भी अब बूढ़ा होने लगा था। राजा ने अब अपनी गद्दी अपने भतीजे सियोनियस को सौंपने का वादा किया। राजा बनने के बाद वो एक बड़ा सा बाथटब बनाकर लोगों का दिल जीतना चाहता था। सिनोसियस काम के लिए राजा के लिए लुइस को ऑर्डर दिया, लेकिन लूसियस वो कुछ खास पसंद नहीं आता था। वो घमंडी और गरीबों को लूटता था। रोमन जानता था कि उसके राजा बनने के बाद रूस साम्राज्य का बर्बाद होना तो तय है। आखिरकार उसने सियोनियस की काम करने के लिए मना कर दिया। सिनोसियस ने उसे फांसी देने की धमकी दी, लेकिन लूसियस टस से मस नहीं हुआ। ये काम लेकर वो दूसरे आर्किटेक्ट के पास गया, लेकिन उसकी प्रसिद्धि से बाकी सब लोगों का काम ठस से मस पड़ा था। लेकिन जैसे ही उन दोनों में बहस हुई और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई थी, उसने लूसियस को एक कुएं में धक्का दे दिया। जब उसने आंखें खोली तो वो देखा कि एक बार फिर से वो जापानी लोगों के बीच में पहुंच चुका था। उसे कुछ चोटें आई थी, वह सब उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे और वो उसे गर्म पानी के तालाब में ले गए जहाँ वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तब उसे पता चला कि गर्म पानी के तालाब में रहने से घाव जल्दी बढ़ते हैं और दर्द भी कम होता है। और दर्द कम करने के लिए उसे देसी ठर्रा भी पिलाया गया। थोड़ी देर बाद वह मेमी आ गई। पिछले कुछ समय से वो लूसियस की भाषा सीख रही थी, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही लूसियस नशे में होकर उसके ऊपर गिर पड़ा। वह दोनों तालाब में गिर गए थे। जैसे ही उनकी आंखें खुली तो रोम में थे, रोम में नहीं रोम में थे। ये सब देखकर मेमी बहुत हैरान हो गई थी। उसे पता चला कि राजा का ऑर्डर नहीं मानने के लिए लूसियस को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। मेमी ने लूसियस को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। वो अपना सामान बांधकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। उधर 21वीं सदी के कुछ बूढ़े लोग मेमी को ढूंढते हुए उस तालाब तक पहुँचे और वो उसमें गिर पड़े। लूसियस की तरह वो भी एक बाउंडर में गुम होकर रोम पहुँच गए। उधर लूसियस को पता चला कि पहाड़ के पास एक गर्म पानी का तालाब मिल गया। उसने सोचा कि कैसे वो चपटे मुंह वाले लोग भी गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं और वो गर्म पानी की वजह से राजा के सैनिकों की घाव बढ़ सकता है। वो मेमी से कुछ डिस्कस करा और राजा के पास अपना आइडिया बताने पहुंच गया। रूस ने कहा कि ये आइडिया उसने एंटोनियस ने दिया है। एंटोनियस भी गद्दी का दावेदार था और सिनोसियस से कई ज्यादा काबिल था कि वह राजा की नजरों में सिनोसियस से काफी ऊपर आ जाए। और राजा की मंजूरी लेकर लूसियस, मेमी और 21वीं सदी से बूढ़े लोग आए। वो काम पर सब लग गए और उन्होंने काम करते करते पहली झोपड़ी तैयार कर ली और उन्होंने कई काम करने के बाद तालाब के पास घनी झोपड़ी बना ली जहाँ घायल सैनिक आकर अपनी थकान मिटाते थे और बूढ़े लोग घायल होकर 21वीं सदी के मेडिसिन और लेकर जल्दी ठीक कर लेते थे। कुछ महीने बाद राजा के सैनिकों ने विद्रोह के खिलाफ जंग जीत ली थी। चारों ओर नाच गाना होने लगा। उधर लूसियस और मेमी में प्यार भरी बातें होने लगी थी। इतना वक्त साथ रहने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। लूसियस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने जिंदगी में आज तक इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। लेकिन तभी अचानक सारे बूढ़े लोग धीरे धीरे गायब होने लगे और मैं भी धीरे धीरे गायब होने लगी थी।
लेकिन उसके जाने से पहले लूसियस ने कहा कि वो फिर से जरूर मिलेंगे। इसके बाद राजा ने एंटोनियस को गद्दी सौंप दी और लूसियस से भी बहादुरी के लिए सम्मानित किया और उसके बिना कभी ये जंग नहीं जीत पाते थे। उधर 21वीं सदी में मेमी की नई जिंदगी शुरू हो गई थी। एक दिन वो सड़क पे जा रही थी, उसे तालाब से लूसियस बाहर आता नजर दिखाई दिया। वह दोनों एक बार फिर से मिल गए। लूसियस ने मेमी से मिलने का वादा पूरा किया और इसी के साथ ही कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।